strong. स्टूडेंट्स, मैं आपके आदित्य सर फ्रॉम अध्ययन क्लासेस। चलिए आज देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उससे पहले मैं बता दूं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो को एंड तक देखना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर लेना। अब बच्चों देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, मैंने क्या बोला कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज विथ कॉलम, ठीक है। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का रो और कॉलम अगर इंटरचेंज करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। पहले देखो ट्रांसपोज का नोटेशन क्या है। इसको हम लोग ए टी नहीं तो ए डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए टी ए डैश कैसे लिखेंगे। ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट रो आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में 1 2 3, सेकंड रो आ जाएगा सेकंड कॉलम में, थर्ड रो आ जाएगा थर्ड कॉलम में। बन गया हमारा ट्रांसपोज है का। एक चीज नोटिस कर लो, दोबारा मैं समझा देता हूँ। R1 जो है ये कहाँ आ गया, C1 में। जो R2 था रो 2 वो कहाँ आ गया, C2 में। जो R3 वो आ गया C3 में। ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज और ए डैश। देखो प्रॉपर्टीज क्या है कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कोई भी एक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, उस ट्रांसपोज का अगर और एक बार हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स। सिंपल सा है, आप लोग एक बार देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ए है ये मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज मतलब ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो रो है फिर कॉलम में आ जाएगा। अगर फर्स्ट रो कॉलम में आ गया तो ये बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में आया तो ये बन गया। मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। फर्स्ट क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि के कोई कांस्टेंट टर्म है, के ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू के इनटू ए ट्रांसपोज। मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी है a प्लस बी होल ट्रांसपोज दिस इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये जो प्रॉपर्टी है आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है प्रूव दैट सो दैट ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन में ये यूज हो जाता है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक चीज आप लोग नोटिस करो, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने एक पॉइंट में काफी जोर दिया था कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें सीक्वेंस बहुत जरूरी है। सीक्वेंस मैटर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सीक्वेंस बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे ए बी और यहाँ पे बी डैश बी प्लस ए डैश, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में, याद रखना सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आ गया चार प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज के ऊपर बेसिस करके और दो मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। एक तो स्क्यू सिमेट्रिक है और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इफ A is a square matrix, if A is a square matrix,
स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। सिमेट्रिक के लिए फर्स्ट कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। फर्स्ट मेरे जो मैट्रिक्स चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ये सारे जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, इफ A is a square matrix and A transpose is equals to A, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, फर्स्ट कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड कंडीशन है A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, देन A is called symmetric matrix, then A is called symmetric matrix। ओके, क्लियर है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 -3 5 -3 1 7 5 7 3, ये हमारा ये मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज क्या आएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा फर्स्ट जो रो है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, तो 2 -3 5 -3 1 7 5 7 3 5 7 3। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखो, A डैश इक्वल्स टू A आ रहा है। इसमें आप लोग देखो, एक तो ये क्या है 3/3 मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सेकंड कंडीशन क्या है, A डैश इक्वल्स टू A आ रहा है, मतलब इसका ट्रांसपोज A मैट्रिक्स के साथ इक्वल है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, A इज ए, ये जो मैट्रिक्स है दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों ये जो पैटर्न है इससे क्या करेंगे, हम लोग एक कंक्लूजन दे सकते हैं। क्या है, देखो कि इस केस में क्या हो रहा है, Aij इक्वल्स टू Aj, मतलब रो और कॉलम का अगर इंटरचेंज करेंगे तो सेम वैल्यू आ रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, A12 कितना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब -3। अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो 2 1 होगा। 2 1 का मतलब क्या है, सेकंड रो A डैश में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है -3, दिस इज इक्वल्स टू -3। तो A12 सॉरी पहले मैंने यहाँ शो किया था, यहाँ पे नहीं, A डैश से देखेंगे ना, तो A12 -3 A21 -3, तो ये दोनों इक्वल है। और एक चेक करते, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5, फिर A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5, दोनों ही दिस इज इक्वल्स टू 5, तो ये सेम है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि Aij इक्वल्स टू Aji, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, इसके बाद जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चे देखो अब लोग कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट कंडीशन जो है इसका दोनों में सेम है कि A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, फिर सेकंड जो कंडीशन है ये थोड़ा अलग है उससे, इसमें A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A। ठीक है, तो A ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक में था A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, स्क्यू सिमेट्रिक में है A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब बच्चे एक एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, A इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 0 -2 3 2 0 -5 -3 5 0, एक मैट्रिक्स ले लिया हम लोग। फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये ट्रांसपोज अगर निकाल देंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 0 -2 3 2 0 -5 -3 5 0। देखो बच्चों, अब मल्टीप्लिकेशन के टाइम में मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर एक मैट्रिक्स के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है कि वो कांस्टेंट टर्म
पूरे मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। सेम जैसे मल्टीप्लाई आप लोग करते हो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम अगर हम लोग एक मैट्रिक्स से कोई भी टर्म अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो सब में से कॉमन लेना है, जितने एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट से कॉमन लेना है। तो ये जो मैट्रिक्स है इससे मैं क्या कर रहा हूँ, -1 कॉमन ले रहा हूँ। तो -1 जितने एलिमेंट है सारे एलिमेंट से कॉमन लेंगे। तो अगर -1 कॉमन लेता हूँ तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 0 -2 3 2 0 -5 -3 5 0। अब थोड़ा सा आप लोग इधर नजर दीजिए कि ए और ये जो मैट्रिक्स है ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -a। तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन जो था ये 3/3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड कंडीशन A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों देखो, जैसे सिमेट्रिक में क्या हुआ था, Aij इक्वल्स टू Aj, इसमें हम लोग क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि Aij इक्वल्स टू -Aj। ठीक है, आप देख लो कि -Aj, A ट्रांसपोज में A12 कितना है, A12 which is equals to 2, A21 which is equals to -2। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है। तो ऐसे A13 -3, ये 3 और कितना है 3। तो ये कंक्लूजन आ रहा है कि Aij इक्वल्स टू -Aj। इसमें नोटिस करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्सक्यू सिमेट्रिक की। अब देखो, अगर I और J दोनों सेम है, रो और कॉलम अगर सेम है, जैसे मतलब A अगर I हो गया, सपोज जैसे A11 A22 A33, इसमें I और J दोनों सेम है। जैसे इस केस में IJ11, सेकंड केस में IJ22, अगर ऐसे हुआ तो क्या होगा, ये आ जाएगा -Ai। ओके, तो दोनों ये ai इक्वल्स टू -Ai, इसको इधर आप लेके आ जाओ तो ट्वाइस Ai, दिस इज इक्वल्स टू 0, मतलब Ai इक्वल्स टू 0। तो इसका कंक्लूजन क्या है, द एलिमेंट्स जो है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ये ऑलवेज 0 होता है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर ऑलवेज 0। इसमें भी देखो आप लोग 0 आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का 2 थ्योरम है, इसके बाद हम लोग 2 थ्योरम को एक एक करके देखेंगे। देखो बच्चों, थ्योरम 1 क्या कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, A प्लस मतलब मैट्रिक्स प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑलवेज होगा ये। एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू सिमेट्रिक एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो आप लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो इसमें एक काम करते हो, एक छोटा सा 2x2 एक छोटा मैट्रिक्स ले रहा हूँ, कोई भी मैट्रिक्स लेके आप लोग चेक कर सकते हो इसे। मैं 1 2 3 4 एक सिंपल सा मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ये ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A प्लस A ट्रांसपोज अगर दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, फिर 4 प्लस 4 8। अब क्या करना है कि अब देखो A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि X अगर सिमेट्रिक है तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि A डैश इज इक्वल्स टू A, ये शो करना है हमें। तो इसको एक काम करो, C मैट्रिक्स ले लो। तो हमें क्या शो करना है, C ट्रांसपोज इक्वल्स टू C। तो C ट्रांसपोज निकालते हैं। तो C ट्रांसपोज क्या होगा, 2 5 5 8।
तो ये दोनों सेम है, तो सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रूफ हो गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट में आ जाओ आप लोग, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है सॉरी। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए पहले तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज मतलब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। इसमें भी आप नोटिस करो पहले तो डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, स्क्यू सिमेट्री में क्या होता है कि a डैश इक्वल्स टू माइनस ए। तो इसको हम लोग एक कौन से एक ग्राफ में है, सपोज डी मैट्रिक्स कंसीडर कर लिए, तो अभी डी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो डी ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो आ जाएगा सेकंड कॉलम में। तो इसमें से माइनस कॉमन अगर लेता हूं तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0। अब ए क्या है हमारा, ए है सॉरी डी क्या है हमारा, डी है 1 माइनस 0। अब देखो ये दोनों सेम है, तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस डी आ गया। तो हो गया ये प्रूफ। तो ये आ गया कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। ये हो गया प्रूफ थ्योरम का। अब नेक्स्ट जो है और सेकंड थ्योरम देखो बच्चों, थ्योरम सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, उसको हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक शो कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए, इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अभी अभी थ्योरम 1 में हम लोग क्या देखे थे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो इसको कैसे प्रूव कर रहा हूं, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम लोग सी मैट्रिक्स कंसीडर किए थे। तो सी मैट्रिक्स जो है वो अगर सिमेट्रिक है तो उसके पहले अगर 1/2 लगाएंगे तो वो भी सिमेट्रिक ही होगा। क्यों सिमेट्रिक होगा, क्योंकि 1/2 सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सिमेट्रिक ही रहेगा, ऐसे तो कुछ चेंज होगा नहीं। सेम ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या, हम लोग डी मैट्रिक्स लिए थे, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसके साथ अगर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। ओके, अब देखो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज कैंसिल होके दिस इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा। ओके, 1/2 कोई फैक्टर नहीं है, मेन जो है सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल्स टू मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप लोग, 2 3 कोई भी एलिमेंट लेके मैट्रिक्स लेके स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, चेक कर सकते हो। ओके, तो लास्ट जो एग्जांपल है उसी से और एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं। उसमें क्या है, सी मैट्रिक्स हम लोग क्या लिए थे, सी मैट्रिक्स क्या आया था, सी मैट्रिक्स आया था 2 5 2 5 5 8 और डी आया था, डी मैट्रिक्स जो था वो था हमारा 1 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1 0। अब दोनों के साथ 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 सी इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 5/2 5/2 4 और 1/2 डी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 1/2 1/2 0, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 1/2 सी प्लस 1/2 डी दिस इज इक्वल्स टू 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1 5/2 माइनस 1/2 मतलब 4/2 मतलब 2 5/2 प्लस 1/2 6/2 मतलब 3 4 प्लस 0 4। कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, जो हम जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे। तो ये हो गया थ्योरम 2। तो 2 थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है कि एक जो मैट्रिक्स है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
ए प्लस ए ट्रांसपोज उसका सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज उसका स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सेकेंड थ्योरम क्या कह रहा है कि सेकेंड थ्योरम कह रहा है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। बच्चों इस वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताना, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।